एक्सरसाइज 10.5 में हमको जो भी वेरिएबल नज़र आएगा उसका वैल्यू निकालना है। वेरिएबल किसी न किसी अल्फ़ाबेट को कहा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है, x। तो इसका मतलब है कि हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब एक बात को याद रखो, x का जब वैल्यू निकालने रहोगे तो सबसे पहले देखना कि अगर प्लस या माइनस में कोई नंबर दिया हुआ है x के अगल बगल में, उसका काम सबसे पहले होगा। तो यहाँ पर 2x दिया हुआ है, 2x के साथ प्लस या माइनस में क्या दिखाई दे रहा है, प्लस। क्या दिखाई दे रहा है, नंबर +4। तो हमको +4 का काम पहले करना होगा। और वो काम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ 2x लिखे इज इक्वल टू में 8 दिया हुआ है, ये 4 प्लस है, इसको दूसरे तरफ भेज देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। अगले स्टेप में 2 और x का काम करेंगे। x और 2 के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई। तो हमको इस 2 को अब दूसरे तरफ भेजना है। तो ये 2 दूसरे तरफ जाकर क्या होगा, 4। ये 2 दूसरे तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड। डिवाइड। डिवाइड का मतलब ऐसे बाई दे के नीचे लिखना होगा। 4 और 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2। x का वैल्यू कितना हो गया, 2। समझे। हाँ। एक और क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। हाँ। हमको x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले इसमें किसका काम होगा, -8 का। तो यहाँ 7x को रहने देते हैं, इज इक्वल टू में 20 दिया हुआ है। ये -8 का क्या काम होगा, ये दूसरे तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो Yes. दूसरे तरफ शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा, +8 हो गया। यहाँ 7x है, 20 और 8 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 28। इसका वैल्यू 4 होगा। अब 7 और x के बीच में क्या साइन है, इनटू। तो x को लिखें, यहाँ 28 लिखें, 7 मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड, यानी बाई में चला गया। 7 के टेबल में 28 कितने टाइम में आता है, 4। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 4। समझे। अगर x y तक सिंपल नंबर है तो वैसे ही बनाओगे। अब अगर फ्रैक्शन आ जाए तो कैसे बनाएंगे, जैसे x/2 + 4 इज इक्वल टू 8। फ्रैक्शन दिख रहा है। अब सबसे पहले अगर हमको फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है और बीच में प्लस माइनस है तो पहले एलसीएम के थ्रू सारा काम करेंगे। जैसे इस 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो 2 और 1 का एलसीएम लेना होगा, क्या आएगा, 2। पहला डिनोमिनेटर 2 है, उससे एलसीएम को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या हो जाएगा, 1x। प्लस से प्लस दिए, दूसरा डिनोमिनेटर ऑफ 1, इससे एलसीएम को डिवाइड करेंगे आएगा 2। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, तो 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अब इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हम, क्यों, ऐड करने के लिए लाइक टर्म होना चाहिए। लाइक मतलब दोनों के पास सेम अल्फ़ाबेट और सेम पावर होना चाहिए। अब 1 के पास x है बट 8 के पास x X नहीं है। नहीं है, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते, इसको 1x + 8 ही रहने देते हैं। ये 8 हुआ। सबसे पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो नंबर दिखाई दे रहा है उसका काम होगा। ये 2 यहाँ क्या है, डिवाइड। डिवाइड। डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड है, ये दूसरे तरफ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। हो जाएगा 1x + 8 हो गया। हाँ। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अब यहाँ से तो स्टेप हमको पता है, सबसे पहले किसका काम होगा, +8 का। +8 का काम होगा। तो 1x को रहने दे रहे हैं, यहाँ 16 हो गया, 8 प्लस इधर आ गया, माइनस। देन 1x इज इक्वल टू 16 - 8 क्या होगा, 8। तो x इज इक्वल टू 8/1। अब 1 और 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8। यही आंसर रह जाएगा, ठीक है। तो कभी भी सिंगल फ्रैक्शन दिखेगा तो इस तरीके से काम करना है। अब एक और बनाते हैं हम लोग, 3x/2 + 4/5 इज इक्वल टू 31/20। देख रहे हो। अब देखो x यहाँ पर है, x के साथ फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बोले थे, अगर फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है तो पहले एलसीएम का काम कर लो। चलो एलसीएम का काम करते हैं। एलसीएम किन के बीच होगा, 2 और 5। 2 5 जा 2 5 10। 10, एलसीएम हो गया।
2 और 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से 3 से या 3x से? 3x से तो 5 इंटू 3x प्लस है प्लस दिए, फिर 5 और 10 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 इधर में तो अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बीच में इक्वल टू दिया हुआ है। 5 और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x प्लस 4 2 जा 8 बाई 10 इज इक्वल टू 31/20। अब बात बताओ 15x और 8 इनको ऐड कर सकते हैं? 15x और 8 ऐड कर सकते हैं? पहले प्लस 8 का काम होगा। पहले प्लस 8 का काम होगा। पहले ये बताओ इनको ऐड कर सकते हैं? 15 और 8 को ऐड कर सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। 15 और 8 को x 23 आएगा आंसर। इसको ऐड कर सकते हैं या नहीं, हमें ये बताओ। नहीं, क्यों नहीं कर सकते इसको ऐड? क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, दोनों के पास x नहीं है, इसलिए ऐड नहीं होगा। सबसे पहले अब इसमें किसका काम होगा? प्लस 8 का। थोड़ा ध्यान दो, हम क्या बोले थे, अगर डिनोमिनेटर है तो पहले वो जाएगा, दूसरे तरफ उसका काम होगा, बताए थे ना। लेकिन यहाँ पर एक नया चीज़ है कि इज इक्वल टू के बाद भी हमको क्या दिया है? 31 फ्रैक्शन ही दिया हुआ है। अगर इज इक्वल टू के दोनों तरफ फ्रैक्शन हो तो हम लोग एक नया मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब इज इक्वल टू का पहला साइड का न्यूमरेटर दूसरे साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। यानी 15x प्लस 8 पहले साइड का न्यूमरेटर था, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, इनटू किससे होगा ये? 20 से। फिर बीच में इज इक्वल टू दो, फिर इज इक्वल टू का जो डिनोमिनेटर होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा? दूसरे साइड का। 31 से तो 10 इंटू 20 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 15 तो 20 इंटू 15x हो गया, प्लस है प्लस दिए, 20 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 20 इंटू 18 इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो 310 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 300x 300x इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 360, ये कितना हो गया? 310 हो गया। अब दूसरे तरफ पहले किसका काम करे बताओ? इसमें इतना जो बचा है इसमें सबसे पहले किसका काम होगा? प्लस इधर आ जाएगा क्या? कौन जाएगा उधर? प्लस 360। हाँ, तो यहाँ 300x लिखे, यहाँ 310 पहले से दिया है, 360 प्लस इधर आके माइनस 360 हो गया, यहाँ 300x हो गया। इनको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? -50। अब अगला काम किसका होगा? x का। तो -50/300 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, किस टेबल से डिवाइड करें? 50 से 50 से तो 51 जा 50, 56 जा 300, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 1/6। ये माइनस था, यहाँ पर माइनस दे देंगे। इस तरीके से हम लोग वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। इसी तरीके का क्वेश्चन होता है, ठीक है।